सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। 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 सुप्रभात। आज का सुविचार। आइए उन व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करें जो हमें प्रसन्न बनाते हैं। लेट अस बी ग्रेटफुल टू पीपल हु मेक्स अस हैप्पी। जो व्यक्ति हमें सकारात्मक विचार देकर हमारे उद्देश्यों को पूरा करने का मार्ग दिखाते हैं, हमें ऐसे व्यक्तियों के प्रति सदैव आभार व्यक्त करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं सोनम गुप्ता आपके लिए लाई हूँ वर्ड ऑफ द डे। SELFRELIANT। सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर। हर मदर इज़ अ सेल्फ रिलायंट वूमन। उसकी माता एक आत्मनिर्भर महिला है। सुप्रभात बच्चों, देखिए आज की पहेली में क्या है। सोने की वह चीज है, बिके न हाट सुनार, हल्की फुल्की भी नहीं, कई किलो है भार। सोने की वह चीज है, बिके न हाट सुनार, हल्की फुल्की भी नहीं, कई किलो है भार। सोचो बच्चों, ऐसी कौन सी चीज है? सोचो सोचो। इसका जवाब है चारपाई। चारपाई सोने के काम भी आती है, जो कि हाट में सुनार के पास नहीं मिलती है, और उसका वजन भी बहुत ज़्यादा होता है ना बच्चों? मज़ेदार पहेली। थैंक यू। सुप्रभात। हिस्ट्री ऑफ द डे। 1827 में आज ही के दिन ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन बाकर ने
माचिस की बिक्री शुरू की थी। 1969 में आज ही के दिन अमेरिकी सेना की एक परियोजना के रूप में इंटरनेट का जन्म हुआ था। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। आज का विशेष इंटरनेट। इंटरनेट दो वर्ड से मिलकर बना है, इंटर और नेट। इंटर का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ और नेट का मतलब होता है जाल। इंटरनेट एक ऐसा जाल है जहां पर दुनिया के सारे लोग फंसे हुए हैं। जिस प्रकार एक तालाब में बिछाया गया जाल में मछली। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा दुनिया की अलग अलग जगहों पर स्थित कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करके डाटा को एक्सचेंज करते हैं। इंटरनेट का उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी यानी कि क्विज। आज का पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? इसका उत्तर है अमरकंटक। प्रश्न नंबर 2, भारत में टिन कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर है हजारीबाग, झारखंड में। प्रश्न नंबर 3, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है नर्मदा नदी पर। प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितनी देसी रियासतें थीं? इसका उत्तर है कुल 562 रियासतें थीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, चलते हैं आज के बाल गीत की तरफ। तो आज का बाल गीत है नन्हा बीज। अंकुर मिट्टी में था सोया, अंकुर मिट्टी में था सोया, सपने में वो खोया, सपने में वो खोया। नन्हा बीज हवा ने लाकर, नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह पर बोया, एक जगह पर बोया। बीज ने ली फिर अंगड़ाई, बीज ने ली फिर अंगड़ाई, देह जरा जब पाई, देह जरा जब पाई। आँख खोल कर बाहर आया, आँख खोल कर बाहर आया। दुनिया पड़ी दिखलाई, दुनिया पड़ी दिखलाई। खाद मिली पानी पाया, खाद मिली पानी पाया, तब जाकर जीवन पाया, तब जाकर जीवन पाया। तने डालियाँ पत्ते आए, तने डालियाँ पत्ते आए, और फूल मुस्काए, और फूल मुस्काए। नन्हा बीज वृक्ष बन करके, नन्हा बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराया, धरती पर लहराया। थैंक यू। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की बाल कहानी, और आज की बाल कहानी का शीर्षक है ताबूत। एक बार एक दिन ऑफिस के गेट के सामने एक बड़ा सा नोटिस लगा दिखा। इस कंपनी में जो व्यक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, कल उसकी मृत्यु हो गई। हम आपको उसे आखिरी बार देखने का मौका दे रहे हैं। कृपया बारी बारी से मीटिंग हॉल में जाएं और उसे देखने का कष्ट करें। ऐसा उस नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ था। जो भी नोटिस पढ़ता उसे पहले तो दुख होता, लेकिन फिर जिज्ञासा हो जाती कि आखिर वो कौन था, और वो हॉल की तरफ चल देते। गार्ड्स ने सभी को रोक रखा था और उन्हें एक एक करके अंदर जाने दे रहे थे। सबने देखा कि अंदर जाने वाला व्यक्ति काफी गंभीर होकर बाहर निकलता, मानो उसके किसी करीबी की मृत्यु हो गई हो। इस बार अंदर जाने की बारी एक पुराने कर्मचारी की थी। उसे सब जानते थे, सबको पता था कि उसे हर एक चीज से शिकायत रहती है, पर आज वो थोड़ा खुश लग रहा था। उसे लगा कि चलो, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में इतनी शिकायत थी वो गुजर गया। अपनी बारी आते ही वो तेजी से ताबूत के पास पहुंचा और बड़ी जिज्ञासा से उचक कर देखने लगा। पर ये क्या, अंदर तो एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था।
यह देख वह क्रोधित हो उठा और जोर से चिल्लाने ही वाला था कि तभी उसे आईने के बगल में एक संदेश लिखा दिखा। वह संदेश क्या था बच्चों? वह लिखा हुआ था, इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है और वो आप खुद हैं। इस पूरे संसार में आप वो अकेले व्यक्ति हैं जो आपकी जिंदगी में क्रांति ला सकता है। आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि अपनी जिंदगी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। तो बच्चों, बहुत ही अच्छी कहानी, और इस कहानी से हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है कि वास्तव में अपनी जिंदगी की सफलता और असफलता के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है कंट्रीब्यूट योर रिसोर्सेस। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेस यानी हमारे संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं, जबकि दुनिया तो लाखों वर्षों से है। फिर आज मनुष्य द्वारा महज 50 से 100 सालों के दोहन से जल स्रोत, शुद्ध हवा के स्रोत, खाद्यान्न के स्रोत, दूध के स्रोत, खनिज तेल, धातुओं के स्रोत क्यों समाप्त होते जा रहे हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुष्य ने इन रिसोर्स को यूज तो किया यानी उपयोग तो किया, लेकिन इसे संरक्षित रखने के लिए कंट्रीब्यूट यानी अपना योगदान नहीं दिया। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम चाहे किसी भी रूप में किसी भी संसाधन का उपयोग करें, उसे बनाए रखने में अपना योगदान अवश्य दें। हमारा विद्यालय, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारी धरती और इस पर मिलने वाली सभी चीज़ें जिनसे आपको कुछ भी प्राप्त होता है, वो सभी हमारा संसाधन है और उन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी। यदि हम किसी संसाधन का जितना उपयोग करें, उससे ज़्यादा उसे कंट्रीब्यूट करें, तो उसकी उपलब्धता हमेशा बनी रहेगी और बढ़ती ही जाएगी। धन्यवाद।